हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे होंगे और अपनी स्टडी बरकरार इसी तरीके से कर रहे होंगे जैसे आप लोग पहले करते थे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि हमने कल भी बात करी थी। यह है टॉपिक आपके सामने फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पर्पज़ से भी, और बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं। ये जब तक मैथ रहता है तब तक आपका साथ ही रहेगा टॉपिक, और इस टॉपिक से पढ़ने से बच्चे कतराते हैं, डर लगता है, भारी टॉपिक माना जाता है। पर मैं आज आपको इजी वे में पढ़ाऊंगा, बड़े मस्ती के साथ, बड़े एंजॉय के साथ आज हम इसे पढ़ेंगे। और मेरा दावा है कि आज ये टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर होके जाए। तो लास्ट तक देखिए लेक्चर को, मज़ा आएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन की हमने बात करी थी कल भी। हमने आपसे कहा था कि कोई भी एक फंक्शन क्या काम करता है कि वो किसी भी एक डोमेन को दूसरे कोडोमेन में देखने की ज़रूरत करता है। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपके डोमेन के हैं, जो एलिमेंट सेट ए के हैं, उनकी इमेज किसी दूसरे सेट में वो दिखाता है जो उसका ऑपरेटर कहलाता है। और ऑपरेटर कौन होता है? उसे स्टार्ट करने वाला होता है। और स्टार्ट किसे किया जाता है? डोमेन को किया जाता है। और हम कहाँ पहुँच जाते हैं डोमेन को लेकर? कोडोमेन में। तो हम डोमेन की इमेज, डोमेन का प्रतिचित्रण किसके अंदर देखते हैं? कोडोमेन के अंदर देखते हैं, अर्थात सेट बी के अंदर देखते हैं। अगर इस तरीके से हम कर पाते हैं तो वो एक फंक्शन का काम करता है। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से एफ सच दैट ए से लेकर बी पर पहुँचे। ए आपके पास कोई एक सेट है, बी आपके पास कोई दूसरा सेट है, और आपसे कहा कि भैया एक एलिमेंट ए का जो कि आपके पास बी के अंदर देखी जा रही है, उसकी इमेज बी की, दूसरे एलिमेंट की इमेज आपके पास देखी जा रही है 2 की, तो वो 4 है, 3 की आपके पास 9 है। तो अगर आपके पास बनता है कि बताइए ये फंक्शन कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 2 वाला फंक्शन बनेगा, जहाँ एक्स बिलोंग करता है किसके अंदर? सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे। और आपके पास एफ एक्स अर्थात जो एक्स वाले एलिमेंट हैं ए सेट के, उनकी सारी की सारी इमेज किसके अंदर होगी? बी के अंदर होगी, जो एफ एक्स आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर? बी के अंदर। आपने एक बात देखी होगी कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जो बच गया हो, अर्थात ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज सेट बी के अंदर ना हो। अगर ऐसा नहीं होता, सारे एलिमेंट की इमेज है आपके पास बी के अंदर देख रहे हो, तो वो आपके पास एक फंक्शन कहलाए। ये बात हमने कल भी करी। दूसरी बात हम करते हैं कि भैया कोई भी आपके पास दो एलिमेंट एक की ज़्यादा इमेज नहीं रख सकते, क्योंकि कल हमने बहुत सारी बात करी। तो आज आपको बताया कि ये क्या कहलाएगा? आपके पास एक फंक्शन कहलाएगा। अब इसका रिवर्स में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे एफ इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट एक्स होगा, जो एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर? बी के सेट के अंदर। और एफ इनवर्स एक्स अर्थात इसकी इमेज, एफ इनवर्स एक्स की इमेज क्या होगी? अंडर रूट एक्स होगी, वो किसके अंदर बिलोंग करेगी? ए सेट के अंदर बिलोंग। कैसे? इसका इनवर्स कर दिया। बी यहाँ किसका काम कर रहा था? बी यहाँ पर काम कर रहा था कोडोमेन का, और ए किसका काम कर रहा था? डोमेन का। तो डोमेन को कोडोमेन में पहुँचाया, कोडोमेन को हमने यहाँ क्या बना दिया? डोमेन बना दिया। अब डोमेन के एलिमेंट क्या बन गए? वो आपके पास सेट बी के अंदर हो गए। और हम अब एलिमेंट जो एक्स को देंगे वो आपके पास सेट बी से देंगे कि एक्स बराबर 1। जब एक्स बराबर 1 देखेंगे तो अंडर रूट 1 क्या होगा? उसकी इमेज 1 होगी। तो ए सेट के अंदर हमने क्या देखा? एफ इनवर्स एक्स मिला। अब जैसे हमने एक्स बराबर 4 दिया तो एफ इनवर्स 4 की इमेज क्या होगी? अंडर रूट 4 होगी, वो देख के मिला तो 2 होगी। ऐसी एफ इनवर्स 9 की इमेज देखी तो अंडर रूट 9 अर्थात 3 होगी। तो ये फंक्शन क्या बन गया? इनवर्स फंक्शन बन गया। और ये फंक्शन क्या बन गया? आपके पास एफ फंक्शन बना। तो एफ फंक्शन में जो आपके पास सेट ए था वो डोमेन था, जो सेट बी था वो कोडोमेन था, और एफ इनवर्स उसी का फंक्शन, उसी का अपोजिट हमने बनाया। तो जो सेट बी वहाँ पर कोडोमेन का काम कर रहा था, एफ इनवर्स के लिए वो डोमेन का काम कर रहा है। और जो आपके पास ए सेट है एफ इनवर्स के लिए वो कोडोमेन का काम कर रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनवर्स कहलाएंगे। ठीक, ये थी इनवर्स फंक्शन की बात और फंक्शन। अब बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली आपकी बुक्स में सिर्फ 3 टाइप की बात करी गई है, जो कि अगर हम बात करें 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन और 1-1 ऑन-टू फंक्शन के साथ। इसी को हम थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे, जो कि बात करेंगे आपसे कि इनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन,
मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन और वन वन इनटू फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन को हम कहते हैं, दूसरा नाम भी होता है जिसे हम प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतिचित्रण का मतलब होता है कि एक एलिमेंट की इमेज दूसरे में देखना, वो कहलाता है प्रतिचित्रण। ठीक है, चलिए बात करते हैं वन वन फंक्शन की। वन वन का मतलब क्या होता है? एक से एक। नाम पे जाइए, शब्द पे जाइए, जैसा लिखा है वैसा ही अर्थ निकल के आएगा। वन वन, एक पे एक, मतलब एक डोमेन की एक इमेज, तो क्या कहलाएगी? वन वन कहलाएगी। क्लियर? अब इंजेक्टिव भी आपके पास उसी का दूसरा नाम भी होता है। अगर कहीं आपसे पूछ ले इंजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, तो आप समझ जाइए वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वन वन, एक की इमेज एक। दूसरा आपके पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी होता है। ऑन टू का मतलब होता है कि वन वन, एक से ए सेट से आप बी सेट पे गए, बी सेट से भी आप ए सेट पे वापस आइए और उनकी इमेज डिस्टिंक्ट हो। मतलब एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन एंड एवरी कोडोमेन हैव द डिस्टिंक्ट प्री इमेज इन सेट ए। ठीक, ये थी डेफिनेशन आपके पास ऑन टू। बात करते हैं वन वन आपके पास ऑन टू के साथ। वन वन ऑन टू को ही हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग को भी हम प्रतिचित्रण ही कहते हैं। कभी फंक्शन दे देता है, कभी मैपिंग की बात करता है कि वन वन मैपिंग किसे कहते हैं, वन वन ऑन टू मैपिंग किसे कहते हैं। कभी मैपिंग आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं, जो काम हम फंक्शन के लिए करते हैं वही काम हम मैपिंग के लिए भी करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि फंक्शन हो या मैपिंग हो, फंक्शन और मैपिंग को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिचित्रण भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो मैंने बताया वन वन ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? एक एलिमेंट की एक इमेज, अर्थात एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन एंड एवरी कोडोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन डोमेन। ये किसके साथ? डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ। ठीक, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो फोर्थ नंबर पे बात करते हैं इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होता है जो सेट ए है आपके पास, जो सेट डोमेन का सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, अर्थात एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन या मैनी इमेज इन सेट बी के अंदर, इन कोडोमेन के अंदर, एंड और हैव द एक्स्ट्रा एलिमेंट इन कोडोमेन। जब एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास होगा एंड नो हैव द प्री इमेज इन कोडोमेन, और वो प्री इमेज नहीं रखता कोडोमेन का एक एलिमेंट जो एक्स्ट्रा है, तब आपके पास क्या बनेगा? इनटू फंक्शन बनेगा। अब देखिए मैनी वन फंक्शन क्या बनेगा? मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट जो डोमेन के हैं, वो आपके पास डोमेन कोडोमेन के अंदर ये दो एलिमेंट की इमेज एक रखते, मतलब हैव द डोमेन एलिमेंट टू इमेज इन कोडोमेन एलिमेंट, इन कोडोमेन सेट। मतलब दो या दो से ज़्यादा आपके पास डोमेन जो है सेट ए के अंदर, वो आपके पास एक एलिमेंट के साथ इमेज रखते हैं, किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। तो वो क्या कहलाएगी? आपका मैनी वन कहलाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मैनी वन इनटू फंक्शन के साथ। मैनी वन का मतलब होता है बहुत सारे एलिमेंट की इमेज एक होना, मतलब दो या दो से अधिक आपके पास डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट हैं, उनकी इमेज एक हो रही है, तो वो आपके पास मैनी वन होगी। अब इनटू शब्द और जुड़ गया तो हैव द कोडोमेन एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा एलिमेंट हैव द कोडोमेन, वी हैव नॉट द प्री इमेज इन आपके पास डोमेन। वो कोई भी प्री इमेज नहीं रखता जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? मैनी वन इनटू फंक्शन के लिए। अब बात आती है वन वन इनटू फंक्शन। वन वन के लिए मैंने बताया था कि एवरी डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन सेट, ठीक, एंड और हैव द एक्स्ट्रा एलिमेंट द कोडोमेन सेट। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रखता है कोडोमेन एंड नॉट द प्री इमेज दिस एलिमेंट, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो प्री इमेज नहीं रखता। तो ये मैंने आपको क्या बता दी? छोटी छोटी डेफिनेशन बताई। अब बात करता हूँ वन बाय वन करके इनकी हम बात करें। आइए बात करते हैं। चलिए
अब बात करते हैं हम पहली डेफिनेशन की, जो कि आपके सामने है, वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन की बात आई और हम ये ना लिखें तो वो क्या होता है, अन्याय का है, जहाँ पर ए सेट आपके पास डोमेन, बी सेट आपके पास कोडोमेन। ठीक, अब इसके अंदर एलिमेंट ना लिखे तो वो भी गलत है। हमने कहा x1, x2, x3 एलिमेंट लिख लिए और हमने इसके अंदर लिख लिए a1, a2 और a3 लिखे, और इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इस तरीके से हमने ये बना लिया, एक अपने आप सेट बन गया। अब हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखने पाए तो हम लिखेंगे एवरी डिस्टिंक्ट डोमेन have distinct image in set of codomain। ठीक, तो हम कहेंगे एवरी डिस्टिंक्ट डोमेन, जो आपके पास डिस्टिंक्ट डोमेन है वो क्या रखते हैं, हैव रखते हैं डिस्टिंक्ट इमेज किस सेट के अंदर, कोडोमेन सेट के अंदर। और कोडोमेन सेट कौन सा है, वो आपके पास पी है, ये हम पहले ही आपके पास बता चुके हैं। ये डोमेन है और ये आपके पास कोडोमेन। ये तो हो गई आपके पास क्या, वन फंक्शन की डेफिनेशन, इंजेक्टिव की डेफिनेशन। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कहीं, दूसरी डेफिनेशन हम कहते हैं, नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, इफ यदि x1 बराबर x2 है, जिसके अंदर x1 और x2 ये दोनों एलिमेंट किसके, ए के हैं, मतलब सेट ए के डोमेन है, देन तब f(x1) बराबर f(x2) भी हो जाए, मतलब उनकी इमेज उन्हीं के बराबर हो जाए फॉर एवरी, जहां आपके पास x1 किसके अंदर बिलोंग करते हैं, आपके पास f(x1) और f(x2) किसके अंदर बिलोंग करेंगे, दोनों के दोनों सेट बी के, तो भी क्या कहलाएगा, वो आपके पास वन आपके पास फंक्शन कहलाएगा। या तो आपके पास x1 इक्वल टू x2 हो, या आपके पास f(x1) और f(x2) हो, पर दोनों के दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, या ये फंक्शन की इमेज के इक्वल दिया तो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। उस केस में हम कहेंगे कि वो क्या है, आपके पास वन फंक्शन है। क्लियर? जैसे अगर हमें दिया जाए कि इफ यदि f(x1) इक्वल टू x1 प्लस 1 एंड आपके पास f(x2) इक्वल टू x2 प्लस 1, इफ यदि एंड और f(x1) इक्वल टू f(x2) आपके सामने दे दिया जाए और आपसे कहा गया है बताइए ये वन है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, अर्थात हम कहेंगे कि भैया ये कैसे हैं, वन फंक्शन है, अर्थात वन मैपिंग हो रही है। ठीक, चलिए ये थी डेफिनेशन आपके पास वन की। बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। चलिए आइए बात करते हैं हम सेकंड डेफिनेशन की, जिसका नाम है ऑनटू फंक्शन। ठीक है, अब ऑनटू फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन यही होता है जो आपके पास है f सच दैट ए से लेकर आपके पास b, ए के अंदर एलिमेंट लिखिए 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट लिखिए, चलिए 1 का 1, 2 का 4, 3 की 9, अर्थात इसके साथ इसके साथ। तो फंक्शन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि x⁻² है, जहाँ x बिलोंग करता है किसके अंदर, a के अंदर, और f(x) आपके पास बिलोंग करता है सेट b के अंदर। सेट a आपके पास डोमेन, सेट b आपके पास कोडोमेन, ये सब आप जान चुके हैं अब। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ऑनटू की। तो हमने कहा था कि एवरी आपके पास डोमेन किसके, सेट ए के, कहते हैं कि एवरी डोमेन हैज यूनिक इमेज, एवरी डोमेन ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी ऑफ किसके, कोडोमेन के। कहने का मतलब क्या है कि एवरी डोमेन ऑफ सेट ए हैव रखते हैं यूनिक इमेज इन कोडोमेन के अंदर, किसके अंदर, सेट बी के अंदर। ठीक, ये बात हो गई यहाँ पर। एंड और एवरी कोडोमेन
एवरी कोडोमेन हैव रखते हैं यूनिक प्री इमेज इन डोमेन सेट किसके अंदर, ए के अंदर। कहने का मतलब 1 की इमेज मिली 1 मिली, 2 की इमेज 4 मिली, 3 की इमेज 1 मिली। तो जब हम इधर से इधर गए तो आपने क्या किया, 1 वे रास्ता चुना, ठीक है, 1 की इमेज 1 डिस्टिंक्ट। और जब आप उधर से आए तो आपने उसका भी क्या चुना, 1 वे रास्ता चुना। मतलब इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। 1 की इमेज 1 की प्री इमेज 1 हो रही है आपके पास। कहने का मतलब आपके पास डिस्टिंक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, यूनिक इमेज के साथ आप काम कर रहे हो। डोमेन ए की इमेज आप कोडोमेन बी में आप देख रहे हो, और कोडोमेन बी की प्री इमेज आप डोमेन ए के अंदर देख रहे हो। बस शर्त ये है कि सब क्या हो, यूनिक इमेज हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ। चलिए ये बात हो गई। अब ये तो हो गए आपके पास ऑनटो फंक्शन, और यही आपके पास हो गए सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपके पास इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाए तो वो आपके पास ऑनटो फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका आपके पास कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। जब तक प्री इमेज डिस्टिंक्ट के साथ नहीं होगी तब तक ऑनटो फंक्शन नहीं बनेगा। चलिए इसी के साथ मैंने इसी के साथ कराया था आपको 1 फंक्शन। उसमें एक बात और आपको बताना भूल गया, जो कि यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास x1 = x2 है और साथ में fx1 = fx2 है तो वो आपके पास 1 फंक्शन है। ये मान लीजिए अगर वो कहता है कि x1 ≠ x2 है, तब आपके पास साथ में fx1 ≠ fx2 अगर है तब भी वो कैसा है, 1 है। कहने का मतलब ये है कि ये और ये इक्वल होने चाहिए, अर्थात सेम होने चाहिए। अगर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। और इस तरीके से एवरी डोमेन डिस्टिंक्ट इमेज और एवरी कोडोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज रखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन कहलाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, जिसमें बात करने वाले हैं हम 1 ऑनटू फंक्शन की, जिसका दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। देखिए फंक्शन उसी तरीके से लिखना है जैसे आपके पास अभी मैं लिख के गया था। ये 1 2 इसकी इमेज 1 4 9 ये सब आप जान चुके हो। ये डोमेन, ये आपके पास कोडोमेन। देखिए जैसी डेफिनेशन अभी हम लिख के गए थे ऑनटू की, लगभग वैसी डेफिनेशन है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। कैसे होगा, देखिए एवरी डोमेन हैव यूनिक इमेज इन आपके पास कोडोमेन, इन कोडोमेन सेट बी, एंड और एवरी कोडोमेन हैव प्री इमेज इन आपके पास डोमेन और आपके पास सेट ए। यही आपके पास डेफिनेशन है कि इसकी इमेज इधर होनी चाहिए इस तरीके से, और इसकी प्री इमेज भी होनी चाहिए। जस्ट इससे पहले भी मैंने ऑनटू की बात करी थी, ऑनटू में भी मैंने कुछ इसी तरीके की डेफिनेशन की बात करी थी। अगर मैं जानबूझ के वहाँ पर एक और डेफिनेशन नहीं बताया, क्यों, उसकी बात मैं करूँ। ये भी आपके पास मिले तो भी आपके पास ऑनटू और साथ में 1 भी है। और अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा मिले कि f सच दैट ए से लेकर b, यहाँ पर 1 2 3 और आपके पास चलिए 4 लिख लेते हैं। 1 की इमेज a, ये b और ये c लिख लेते हैं। 1 की इमेज ये, इसकी इमेज ये और आपके पास ये। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो वो आपके पास फंक्शन सिर्फ ओनली क्या होगा, 1 ऑनटू फंक्शन होगा।
ठीक। ऑन टू फंक्शन होगा अर्थात आपके पास एवरी डोमेन हैव रखते हैं इमेज किसके अंदर, वो आपके पास किसके अंदर रखते हैं, डोमेन के अंदर रखते हैं। एक ये भी डेफिनेशन आपके यहाँ पर बनती है। तो ओनली आपके पास ऑन टू फंक्शन कहलाएगा ये वाला। और अगर आपके पास एवरी डोमेन हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज रखते हैं कोडोमेन में, और कोडोमेन आपके पास प्री इमेज रखता है डोमेन के अंदर, तो भी वो भी ऑन टू कहलाए। तो ऑन टू के पास दो डेफिनेशन है। अगर कहीं आपको ये मिले तो ऑन टू कहलाएगा, अगर कहीं आपको ये डेफिनेशन मिले तो भी ऑन टू कहलाएगा, ध्यान रखना। पर ये आपके पास नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑन टू है और वन वन नहीं है, ठीक। और ये आपके पास वन वन भी है और ये आपके पास ऑन टू भी है, इसीलिए ये दोनों डेफिनेशन क्लियर करता है, एक साथ रखता है। तो इससे पहले मैंने जो डेफिनेशन बताई थी वो ऑन टू के साथ साथ वन वन भी बताई थी जोड़ के, तो वो ऑन टू भी कहलाएगी और वन वन भी कहलाएगी। जैसे ये बनेगी वन वन ऑन टू, और वो ये वाली डेफिनेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑन टू रहेगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, जो पहली डेफिनेशन है वो भी वन वन ऑन टू है अर्थात ऑन टू क्लियर कराएगी, और जो ये डेफिनेशन है ये सिर्फ ऑन टू क्लियर कराएगी, और ये जो डेफिनेशन आपके सामने है ये वन वन ऑन टू दोनों एक साथ कराएगी, ठीक। दोनों में अंतर मिल गया होगा। और एक बात करते हैं वन वन ऑन टू के साथ। तो देखिए याद रखना, वन वन ऑन टू बनती कैसे है। अगर हम बात करें तो इसमें पहले आया वन वन, तो वन वन एक की इमेज एक, और प्लस कर दीजिए ऑन टू, अर्थात हमारे पास जो कोडोमेन रखे हैं उनकी प्री इमेज भी मिल रही है डिस्टिंक्ट के साथ, तो वो ऑन टू। तो ये आपके पास इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। तो हम उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो ही होंगी। चलते हैं आगे की ओर, आइए नेक्स्ट डेफिनेशन की। तो आइए चलते हैं अपनी फोर डेफिनेशन की ओर, जो कि आपके सामने है ऑन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसे कहते हैं और दूसरी है मैनी वन फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए इनटू फंक्शन की बात की जा रही है तो कुछ इस तरीके से बन रहा है 1 2 3। मैंने आपसे कहा था इधर आपके पास एवरी एलिमेंट की इमेज के साथ साथ आपके पास क्या हो, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। वो आपके पास वन वन फंक्शन हो सकता है, ऑन टू फंक्शन हो सकता है, कोई सा भी फंक्शन हो। इधर अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो किस में जाएगा, इनटू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वन वन एलिमेंट की इमेज वन वन हो रही है तो वो वन वन इनटू फंक्शन बन जाएगा, और अगर प्री इमेज भी मिल रही है साथ में तो वो ऑन टू फंक्शन भी बन जाएगा। रही बात इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन सिंपल सी होती है। देखिए क्या डेफिनेशन होती है, वो कहता है कि एवरी, देखिए एट लीस्ट एवरी डोमेन हैव रखते हैं इमेज इन किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, एंड और कोडोमेन सेट रखता है वन एलिमेंट एक्स, कोडोमेन सेट हैव रखता है वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक। और जिसकी आपके पास प्री इमेज नहीं होती, एंड नो प्री इमेज दिस एलिमेंट, एंड नो प्री इमेज एक्स्ट्रा एलिमेंट, और एक्स्ट्रा एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होती किसके अंदर, इन सेट ए के अंदर। क्लियर होगी बात। तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। बात करते हैं मैनी वन फंक्शन की, तो शब्द से ही पता चल रहा है कि मैनी का मतलब बहुत सारों की इमेज एक होना। जैसे एफ सच दैट ए से लेकर बी, इसके अंदर एलिमेंट लिखे आपने और इसके अंदर आपने एलिमेंट लिख दिए, तो आपने कहा इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, अर्थात दो या दो से अधिक, इफ यदि टू डोमेन एलिमेंट या मोर देन टू डोमेन एलिमेंट हैव रखते हैं वन इमेज
वन इमेज इन कोडोमेन सेट बी, देन तब वो आपके सामने कहलाएगा क्या, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक, यह होती है आपके पास दो डेफिनेशन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने सिक्स डेफिनेशन की ओर, जो कि आपके सामने मैनी वन ऑन टू फंक्शन के साथ। मैनी वन ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैनी का मतलब बहुत सारे, वन का मतलब एक, इनटू का मतलब वापस भी। कहने का मतलब बहुत सारे एलिमेंटों की इमेज, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों की इमेज एक है आपके पास कोडोमेन के अंदर, और कोडोमेन की एलिमेंटों की प्री इमेज भी आपके पास किसके अंदर है, वो आपके पास डोमेन के अंदर देखने को मिलती है। और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। जैसे ए बी सी डी ई आपके पास एलिमेंट लिए सेट ए के, जो कि डोमेन का काम कर रहे हैं, और सेट बी के अंदर पी क्यू आर एस आपके पास एलिमेंट है जो इसका काम कर रहे हैं, कोडोमेन का काम कर रहे हैं। तो ए और बी की इमेज हमने पी बना दी, सी की इमेज क्यू बनाई, डी की इमेज आर बनाई, ई की इमेज एस बनाई, अर्थात ए बी सी के सबकी एलिमेंट की इमेज रखी हुई है सेट बी के अंदर। तो क्या हुआ, सबके सब डोमेन की इमेज है सेट बी के अंदर, बट फर्क इतना है कि दो एलिमेंट की इमेज एक बन रही है जाकर। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक, और वापस रिवर्स भी आपको मिल रहा है, तो आपको ये भी कह सकते हो प्री इमेज भी आपको मिल रही है, तो हम कह सकते हैं वो आपके पास मैनी वन इनटू फंक्शन भी है। चलिए, यही हमने लिखा और कहा आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है किसके अंदर, कोडोमेन के। देखिए क्या लिखा, मोर देन वन डोमेन हैव रखता है इमेज किसके अंदर, इन कोडोमेन के अंदर वन इमेज रखता है, एंड और कोडोमेन हैव रखता है प्री इमेज इन डोमेन सेट ए के अंदर, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रखता क्यों, कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अब बात करते हैं आपके पास 7 डेफिनेशन, जो कि बात कर रहे हैं मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी का मतलब हमने बताया बहुत सारे, वन का मतलब बहुत सारों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, और इनटू का मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना किसके अंदर, आपके पास कोडोमेन के अंदर। देखिए कैसे, जो सेट ए और सेट बी, सेट ए के अंदर ए बी सी डी ई एलिमेंट है, आपके पास सेट बी के अंदर पी क्यू आर एस एलिमेंट ले लिए, तो आपके पास ए बी सी डी आप तो कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं पी क्यू आर से। पी दो एलिमेंट की इमेज है ए और बी की, आर आपके पास डी ई की इमेज है, और यहाँ पर एक्स एक एक्स्ट्रा बच जाता है जो कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो किसी की इमेज नहीं रखता। अर्थात मोर देन वन डोमेन हैव रखते हैं इमेज किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, और कोडोमेन हैव रखता है वन एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, मैनी वन इनटू फंक्शन कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन जो कि आपके पास यहाँ कवर होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। तो आइए बात करते हैं हम लास्ट डेफिनेशन की आज की, फंक्शन की, जो कि आपके सामने है वन वन इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, या वन वन इनटू मैपिंग किसे कहते हैं। सिंपल सी है, वन वन का मतलब एक की इमेज एक होना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना, और इनटू का मतलब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन कौन है, सेट बी है। जैसे सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट लिए ए बी सी डी, सेट बी के अंदर एलिमेंट लिए पी क्यू आर एस टी, तो हमने कहा ए सेट ए की एलिमेंट की इमेज पी, बी की क्यू, सी की आर, डी की एस, और टी आपके पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर बच जाता है तो हम कहेंगे एवरी डोमेन एलिमेंट हैव रखता है डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन सेट बी के अंदर, और कोडोमेन सेट जो आपके पास बी का है वो हैव रखता है वन एक्स्ट्रा एलिमेंट विथ नॉट किसके साथ, प्री इमेज के, जिसकी प्री इमेज आपको देखने को नहीं मिलती। तो ये कहलाती है आपके पास वन वन इनटू आपके पास फंक्शन। देखिए वन वन जुड़ा हो तो एक की इमेज एक होगी, मैनी वन जुड़ा हो तो बहुत सारों की इमेज एक होगी, और इनटू शब्द अगर जुड़ा हो तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है कोडोमेन में, और अगर ऑन टू शब्द आ गया तो जो डोमेन है वो कोडोमेन में इमेज देखते हैं, जो कोडोमेन में आपके पास डोमेन के अंदर इमेज देखते हैं। और अगर वन वन ऑन टू आ गया तो आपके पास जो डोमेन है वो कोडोमेन में जाएंगे वन वन के साथ, और कोडोमेन से डोमेन में आएंगे वन वन के साथ प्री इमेज के लिए, और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता वन वन के अंदर, वन वन ऑन टू के अंदर और ऑन टू के अंदर। और इन टू में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है,
ये था आपके पास डेफिनेशन का थोड़ा सा सार। अब बात करेंगे कल फंक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज फंक्शन समझ में आया होगा। इसके अलावा और जो भी आपके सामने फंक्शन है, आपके पास फंक्शन होते हैं, वो हम कल बात करने वाले हैं लेक्चर के। तो जो चीज़ें आपको आज अच्छी लगी, कल को इन्हीं से जोड़ के नए फंक्शनों की बात करेंगे। तो कल का लेक्चर आप मिस मत करना, कल का लेक्चर आज से जुड़ा हुआ है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फंक्शन के साथ ही। थैंक यू सो मच।